निषाद्यः सुमनसः सर्वार्थानां उपकर्मे यन्नत्वा प्रकृत्या सुस्तन्नमानगजाननं नमोऽस्तु नारायण विश्वमूर्तये नमोऽस्तु ते शाश्वत विश्वयोने त्वमेव विश्वं सचराचरं च त्वामेव सर्वं प्रवदन्ति सन्तः नमोऽस्तु ते कारणकारणाय नमोऽस्तु ते कैवल्यफलप्रदाय नमो नमस्ते अस्तु जगन्मयाय वेदान्तवेद्याय नमो नमस्ते जगत्स्थितिलयोद्भूति हेतवे निखिलात्मने सच्चिदानन्दरूपाय परस्मै ब्रह्मणे नमः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। आइए सर्वप्रथम अपनी वाणी और मन की पवित्रता के लिए 2 बार भगवान के पावन नाम का संकीर्तन करें। श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोले आनंद कंद भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या गौ माता की यति चक्र चूड़ामणि धर्म सम्राट स्वामी शिखर पात्री जी महाराज की योगेश्वर कृष्ण भगवान की सिद्धेश्वर महादेव की श्री हनुमान जी महाराज की हर 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 महादेव। कोई जिज्ञासा हो तो आप लोग रखें, ज़्यादा बढ़िया है आप अपनी बात रखें, ज़्यादा ठीक रहेगा। एक समय में एक ही काम हो पाएगा, फिर हम बोलेंगे उतना ही समय रहेगा। फिर कोई भी प्रसंग करेंगे तो उससे समय लग जाएगा ना। तो जिज्ञासा 1-2 थी, एक उसने भी प्रश्न किया था किसी ने, तो वो जो जिज्ञासा है पूछा जाए। आपने क्या कहा था? आपने जो पूछना वही पूछ सकते हैं। मैंने उनसे कहा था कल बताएंगे। हाँ तो हैं, आए हुए हो? आए हुए। हाँ तो पूछ सकते हैं, वही पूछ रहे हैं, वही पूछना चाहिए। और कुछ किसी को पूछना हो तो? किसी को धर्मशास्त्र संबंधी अथवा अपनी आराधना के विषय में यदि कोई प्रश्न हो तो मैं पूछ सकती हूँ। गुरु जी एक बात बताओ, जिस तरह घर में पीपल का पेड़ लगा होता है, बस दीवार में लगा हुआ है, कोई कहता है नहीं तोड़ना चाहिए, कोई कहता है तोड़ना चाहिए, कोई कैसे तोड़ना चाहिए, कोई इस तरह कहता है कि कोई चीज़ नुकसान देगी तो माइक को दोबारा माइक को नीचे रोक दे, सबको पता लगा। पीपल का पेड़ घर में लगा होता है, कहीं बार कहीं किसी भी जगह पर उगाता है, तो उसको तोड़ना चाहिए या नहीं तोड़ना चाहिए, तोड़ना चाहिए तो किस प्रकार तोड़ना चाहिए, इसके लिए गीता में भी योगेश्वर कृष्ण भगवान ने वृक्षाणाम अश्वत्थोस्मि, वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूँ, अर्थात भगवान ने अपने ही स्वरूप के विषय में कहा कि मैं वृक्षों में मैं ही, पीपल के रूप में मैं ही हूँ पृथ्वी पर। तो इसलिए
पीपल का वृक्ष बड़ा पूज्य माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए इसे काटना तोड़ना निषेध है। परंतु जहाँ अपरिहार्य हो, दूसरा कोई विकल्प न हो, मानो घर में ही निकल आया है और घर में उतनी ही जगह है, ऐसे में क्या करें, घर छोड़ के बाहर तो जा नहीं सकते। तो ऐसे में शास्त्र में इस प्रकार से विधि है कि किसी अग्निहोत्री ब्राह्मण से संपर्क करना चाहिए। वैसे तो वृक्ष छेदन की शास्त्रों में विधि है, उसके लिए कुछ प्रायश्चित विधि कही गई है, वैसा एक लंबा चौड़ा विधि है उसमें। यदि स्वयं वो न कर पाएँ तो किसी अग्निहोत्री ब्राह्मण से मिलना चाहिए। जो श्रौत यज्ञ करने वाले अग्निहोत्री ब्राह्मण हैं, ऐसे ब्राह्मण से मिलना चाहिए, उनसे निवेदन करना चाहिए। अग्निहोत्री ब्राह्मण के पास ये अधिकार है कि वो उस वृक्ष का छेदन कर सकता है, बदले में उसको कुछ उसकी सेवा, कुछ दक्षिणा दे करके प्रणाम करना चाहिए। तो अग्निहोत्री ब्राह्मण जो है उसका आदेश हो जाए, वो कह दे, जैसा वो कह दे वैसा करके निकाल दें। अथवा यदि आपके पास ऐसी व्यवस्था है कि आप पीपल का वृक्ष उखाड़ करके पुनः व्यवस्थित उसे कहीं लगा सकते हैं, तो कोई दोष नहीं है। यदि वो लग जाए, यदि उसे वापस दूसरी जगह पर स्थापित कर सकते हैं तो उखाड़ करके लगा सकते हैं। यदि आपको ऐसा लगे कि यह वृक्ष पुनः जीवित नहीं बचेगा, ऐसी अवस्था में अग्निहोत्री ब्राह्मण से संपर्क करके उनके आदेश के अनुसार जैसा वो करे करना चाहिए, ऐसा ही विधि। असंभव कुछ नहीं है। हमारे क्षेत्र में अग्निहोत्री जहाँ चाह वहाँ रहा, जब कोई कार्य करना होता है तो व्यक्ति ढूंढ ही लेता है। संपर्क तो सूत्र मिल ही जाता है, संपर्क मिल ही जाता है। पंडित जी ना भी मिले तो उनका संपर्क तो मिल ही सकता है। फ़ोन से उनसे प्रार्थना करके निवेदन कर सकते हैं, वो जैसा विधि बता दे, जैसा कह दे वैसा कर दे, तो भी हो सकता है। नहीं, उसका विधि है, विधि तो है, वृक्ष छेदन की विधि बताई है शास्त्रों में कैसे करना चाहिए। और अश्वत्थ वृक्ष विशेष वृक्ष माना जाता है, इसलिए वो अग्निहोत्री ब्राह्मण के द्वारा ही करना चाहिए। नहीं मिलेगा, वो श्रोत अग्निदान करने वाला है, नित्य हवन करने वाला है, वो तो यहाँ भारत में गिने चुने हैं, भारत में टिप्स पर गिने चुने हैं। जैसे कहते हैं कि मैं वो चीज़ को नुकसान कर रहा है, दीवार को नुकसान कर रहा है, उसकी जड़ अंदर है, तो दीवार तोड़नी पड़ेगी, दीवार तोड़नी पड़ेगी तो बिल्कुल बीमार आएगा। हाँ, तो उसको मतलब पुनः स्थापित कर सकते हैं तो बढ़िया है, नहीं कर सकते तो नहीं तो फिर अग्निहोत्री ब्राह्मण से संपर्क करें। नंबर दे देंगे, नंबर चाहिए तो नंबर हम दे देंगे, आप फ़ोन से बात करके पूछें तो बता देंगे। धन्यवाद। जी 2 दिन पहले आपने बताया था शिवलिंग पे फल वगैरह जो चढ़ाते हैं तो उसको कोई भी नहीं खा सकता, तो उस फल का क्या करें, जितना बहुत सारी इसलिए कहा वहाँ मत चढ़ाओ ना, पीछे चढ़ा दीजिए, क्या जो ऊपर ही चढ़ाने की क्या जरूरत। जो इतना भारी मात्रा में इकट्ठा होता है फल, मैंने कहा ऊपर मत चढ़ाओ ना, पीछे चढ़ा दो, पास में रखो, वहाँ चढ़ा दो ना पीछे। जो आपने बाहर वाला सर्कल बना रखा है, बाहर वाला सर्कल वहाँ लगा दीजिए। चढ़ा दिया हो तो जिनका अधिकार है उनको दे दीजिए। आप कह रहे थे यहाँ गोसाई जो है लेते हैं भगवान शिव पर चढ़ाना। कई बार ये यहाँ पे उत्सव होता है, बहुत सारा फल इकट्ठा होता है, तो इतने फल का क्या करें, कहाँ डालें उसको, क्या खा भी सकते, कोई उसका यूज़ क्या है? हाँ, उसका एक विकल्प है, शिवलिंग के साथ में एक शालिग्राम शिला रख दें, शालिग्राम शिला वहाँ रख दी जाए, फिर जो कुछ वहाँ चढ़ता है वो ग्राही हो जाता है, प्रसाद रूप में ग्रहण करने योग्य हो जाता है। परंतु शालिग्राम शिला का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, ब्राह्मण के अतिरिक्त या जिसका जनेऊ नहीं, धोती नहीं, वो उसको स्पर्श न करे,
ये थोड़ा विचार ध्यान का विषय। महाराज जी यहाँ जो फल चढ़ता है वो क्या करते हैं, बाहर निकाल के प्रसाद बांट देते हैं, नहीं बांटना चाहिए इसको। बताया ना, सबका अधिकार नहीं, वो ग्राह्य नहीं है, दोष लगता है उसको। इसलिए या तो जिसका अधिकार है उसको दे दें, अन्यथा बताया कि शालिग्राम शिला यदि वहाँ पे रखते हैं और फिर जो भी चढ़ता है वो ग्राह्य हो जाता है, वो स्वीकार्य है, तो वे प्रसाद रूप में ग्रहण किया जा सकता है। यदि किसी को ऐसा संकोच होता हो तो सबसे बढ़िया गौशाला में दे दीजिए, गाय खा ले, सबसे बढ़िया। कहीं से प्रश्न आया था महाराज जी कि भगवान की भक्ति में मन कैसे लगाएं, भक्ति का स्वरूप क्या है और किस प्रकार से भगवान में ध्यान लगाया जाए, उनका ध्यान की विधि क्या है, भक्ति में मन कैसे लगाया जाए। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेह बिनु मोह न भंग। रामचरितमानस में भी विविध प्रकार बताए गए कि बिन सत्संग के, सताम संगा, सत्संगा, सज्जनों का संग, जिनके पास बैठने से, जिनका संग करने से व्यक्ति को नित्यानित्य विवेक प्राप्त हो जाए। नित्य क्या है, अनित्य क्या है, ऐसा बोध हो जाए। बिना नित्यानित्य विवेक के, बिन भगवान के सत्संग के, बिना हरि कथा श्रवण किए जो संसार के प्रति हमारा मोह है वो भंग नहीं हो सकता। जब तक ये दृढ़ विश्वास न हो जाए कि ये जो संसार है ये दुखालयम शाश्वतम, यह दुख का आलय है, दुखों की खान है, इस संसार में आज तक कोई सुखी नहीं हो सका। सुखाभास तो होता है, सुख दो प्रकार के, आनंद दो प्रकार के कहे गए। एक तो है विषयानंद, विषयों के द्वारा, विषयों को भोग करके प्राप्त होने वाला आनंद, और दूसरा है ब्रह्मानंद। उस अनंत सागर में जब व्यक्ति गोता लगा करके अपने आप को उसमें विलीन कर देता है तो वह जो परम सुख की प्राप्ति होती है, यो वही भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमास्यताम, वही जो परम सुख है, वह जो ब्रह्म के आनंद का अनुभव है, वही परम सुख है। यह संसार में सुख रूप से जो हमें भासता है, आज जिस वस्तु में हमें सुख दिखाई देता है, थोड़े समय के बाद वही वस्तु दुख का हेतु बन जाती है। जिस जिस चीज़ में हमें सुख की प्रतीति होती है, थोड़े थोड़े समय के बाद उसी उसी वस्तु में सुख ऐसा लोप हो जाता है, लुप्त हो जाता है, जैसे गधे के सिर से सींग। देखिए, किसी को रसगुल्ला खाने से बड़ा सुख होता है, बड़ा आनंद मिलता है। कितनी देर तक सुख मिलता है? जब तक वो मुख में रहता है। लोग कहते हैं उसे जब गले के नीचे उतार दें तो उसका स्वाद समाप्त हो जाता है, सुख समाप्त हो जाता है। गले के नीचे नहीं, मुख में यदि उसको अधिक बार चबा दिया जाए, बहुत ज़्यादा मुख में रख के चबा दिया जाए, तो मुख में चबाते चबाते ही उसका स्वाद समाप्त हो जाता है। अच्छा, कोई कहे नहीं स्वाद तो समाप्त हो गया, पर अब खाने की इच्छा तो है, तो खाइए। कितना खाएंगे? 2 खाएंगे, 4 खाएंगे, 10 खाएंगे, 20 खाएंगे, 50 खाएंगे, 100 खाएंगे। कुछ ना कुछ तो सीमा होगी। जितनी आपकी इच्छा है उतनी आपको खिला दिया जाए और उसके बाद में फिर कहा जाए थोड़ा और ले लो, तो क्या कहोगे? बस बस अब नहीं, 2 तो और खाने पड़े, 2 और रख दिए जाए, उसके बाद फिर कहा जाए और ले लो, तो क्या कहोगे?
बस भैया आप नहीं, अब तो बिल्कुल नहीं खा सकता। कहा नहीं नहीं 2 तो खाने पड़े। चलो जैसे तैसे डांटते हुए क्रोध में आकर के 2 और खा लिए, रख दिए, इसलिए खाने पड़े। अब वो कहे 2 और ले लो, तो क्या कहोगे? देखो भैया आप ज़्यादा हो गया, ये मजाक का विषय, उल्टी हो जाएगी। तो हमें देखने खाने की बात छोड़ो, देखने की इच्छा नहीं हो रही। जिसको अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे जितने भी दे दो मैं खा लूँगा, थोड़े समय बाद वही व्यक्ति उसी वस्तु के विषय में कहता है देखने की भी इच्छा नहीं हो रही, बिल्कुल मैं देखना भी नहीं चाहता, दूर ले जाओ मेरे से। उसी वस्तु में थोड़े समय पहले सुख की अनुभूति हो रही थी और वही वस्तु कुछ समय के बाद दुख का हेतु बन गया कि नहीं है? भाई जिसके घर में पुत्र नहीं है वो माता बड़ी परेशान है। हमारे यहाँ पुत्र नहीं है, जिनके हैं उनको पूछ के देख लो, वो उनसे भी ज़्यादा परेशान है। हमारे यहाँ पुत्र है, नाक में दम कर रखा है, जीने नहीं दे रहा। नहीं होता सुधरा तो ठीक था, या होते ही मर जाता तो ठीक था। आप बताइए, जिनको नहीं है वो भी दुखी है, जिनको है वो भी। तो बताओ, पुत्र होने में यदि सुख होता तो जिसके यहाँ पुत्र होता उन सबको सुख होना ही चाहिए था, पर ऐसा तो नहीं। वस्तुएं जो जो हम चाहते हैं, जब जब हम किसी वस्तु की इच्छा करते हैं, वो वस्तु जब मिल जाती है तो कुछ काल तक टेम्परेरी हमें सुख की अनुभूति होती है, और फिर जैसे ही एक नई कामना उत्पन्न होती है, नई कामना उत्पन्न होते ही पूर्व के जो कामना पूर्ण होने से, भोगों को भोगने से सुख की अनुभूति हो रही थी, वो वही सुख हमें अगली वस्तु में दिखाई देना शुरू हो जाता है और फिर पुराना सुख नष्ट हो जाता है। ऐसे ही यावत ये शरीर है, बाल्यावस्था से वृद्धावस्था तक हम नई नई कामनाएं करते रहते हैं, कामनाओं की पूर्ति होती रहती है, फिर आगे की कामनाएं निरंतर बढ़ती जाती हैं और वो सुख आगे 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 दिखाई देता है। आगे आगे करते करते पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है और अंत में कहना पड़ता है हमें हमारे हाथ में कुछ नहीं लगा, हमें कुछ नहीं मिला। समझ आई? क्यों नहीं मिला, क्या कारण है? प्रत्येक वस्तु अपनी अपनी प्रकृति, अपने अपने धर्म में स्थित है। समझ आई ना? जैसे सूर्य है तो सूर्य का अपना धर्म है, सूर्य प्रकाशक भी है और उष्णता भी देता है। जहाँ सूर्य उदय होगा वहाँ प्रकाश भी होगा और गर्मी भी होगी। सूर्य उदय हो और प्रकाश भी ना हो और गर्मी भी ना हो, ये संभव नहीं हो सकता। अग्नि के भीतर जो दाहकत्व है वो अग्नि का धर्म है, अग्नि की प्रकृति है। अग्नि भी जले और उसमें दाहकत्व न हो, उसमें से गर्मी ना प्रतीत हो तो वो अग्नि नहीं है। तो प्रत्येक वस्तु अपने अपने धर्म में स्थित है। समझ आई ना? तो प्रत्येक व्यक्ति अपने वस्तु अपने अपने धर्म में स्थित है, तो इसलिए जो वस्तु है उसका धर्म उसके साथ ही नित्य रहता है। समझ आई? उसको छोड़ नहीं सकता। तो यदि इन वस्तुओं में सुख है तो फिर जिसके पास वो वस्तु है उनको सुखी होना ही चाहिए। तो ये सुखाभास है, लगता तो है सुख है, परंतु थोड़े ही समय में वो सुख दुख में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए कहा गया ये संसार की प्रकृति है, संसार का स्वभाव है। क्या स्वभाव है? दुखालयम। ये संसार कैसा है? कहा दुख का आलय है, दुखों की खान है, दुखों का सागर है। अब दुखों के सागर में से आप गोता लगा करके सुख प्राप्त करना चाह रहे हैं तो मिलेगा क्या? उस सागर का नाम क्या है? दुखों का सागर, दुखालय। तो दुख के सागर में से सुख ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हो। कोई व्यक्ति टार्च लेकर के अंधेरा ढूंढने जाए कि मुझे अंधेरा देखना है टार्च लेकर के, तो दिखेगा क्या है? तो इसी प्रकार से संसार का धर्म ही है इस जगत का, जायते गच्छति इति जगतः, जो जन्म लेते ही नष्ट होने की तरफ चल पड़ता है, इसी का नाम जगत है। तो इसमें जो भी वस्तुएं हैं वो सब टेम्परेरी हैं, आज है देखते देखते नष्ट हो जाएंगी। तो हमें तो शाश्वत सुख से आनंद मिलने वाला है, वो सुख जो सदा बना रहे उसी से हम सुखी हो सकते हैं। हमने मान लिया है कि इन वस्तुओं से सुख होगा, पर एक एक करके उन वस्तुओं को भोगते जाते हैं, भोगते भोगते प्रैक्टिकल करते करते पूरा जीवन हमारा नष्ट हो जाता है और अंत में हाथ खड़े करके बोल देते हैं हमें सुख मिला नहीं। जिस संसार का धर्म ही है कि वो दुखालय है, वहाँ से सुख की प्राप्ति कैसे संभव हो सकती है? और जो सुखों की खान है वहाँ हम जाना नहीं चाहते, जो सुखों की खान है उस तरफ हम जाना नहीं चाहते। देखिए ना, कुंती ने भगवान कृष्ण से कहा हे प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो जितने भी दुख हैं वो मेरी झोली में डाल दीजिए। भगवान ने कहा बुआ देखो,
ये बड़ी विपरीत सी बात है। लोग तो मेरे से सुख मांगते हैं, एक पहली ही ऐसी भक्त मैंने देखी जो मेरे से दुख मांग रही है। तो भगवान ने कहा तू मेरे से जो मांग रही है वो मेरे पास है नहीं, क्योंकि भगवान तो सुख के सागर है। अब सुख के सागर में से दुख कैसे प्रकट होगा? जो सुख का सागर है वहां से दुख मिल सकता है? सुख के सागर से दुख तो मिल नहीं सकता, और दुख से सागर से सुख मिल नहीं सकता। तो कुंती भगवान योगेश्वर कृष्ण से जो सुखों के सागर है उनसे दुख मांग रही है। भगवान ने कहा आखिर तेरी इच्छा क्या, क्यों दुख मांग रही? सारी दुनिया तो सुख चाहती है, तू ही क्यों दुख चाहती है? तो कुंती ने कहा भगवान जब जब मुझे दुख आया तब तब आप हमारे सहायक थे, तब तब आप हमारे साथ खड़े थे। बस वो दुख भी मेरे लिए सुख के बराबर है जिसमें आप हमारे साथ हैं। अभिप्राय यह कि वास्तविक सुख तो भगवान के शरणापन्न होने पर ही मिल सकता है। वो आनंद की खान है, वो सुखों की खान है। जब तक उनकी शरण में उनके शरणापन्न नहीं हो जाते तब तक हम सुखी नहीं हो जा सकते। इसलिए सत्संग के बिना भगवान के श्री चरणों में अनुराग नहीं हो सकता, विवेक उत्पन्न नहीं हो सकता। विवेक के बिना भगवान के श्री चरणों में अनुराग नहीं हो सकता। संसार के प्रति मोह भंग नहीं हो सकता, और जब तक मोह भंग नहीं होगा संसार के प्रति तब तक भगवान के श्री चरणों में हमारी रति नहीं हो सकती। इसका मतलब है सत्संग अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए साधु संगात भवेद विप्रः शास्त्राणाम श्रवणम प्रभो हरि भक्तिर भवेद तस्मात् ततो ज्ञानम ततो गति। एक क्रम बता दिया हम कैसे उत्तम गति को प्राप्त हो जाएं, कैसे भगवान की भक्ति को प्राप्त हो जाएं। तो कहा सबसे पहले क्या करना चाहिए? साधु संगात भवेद विप्रः शास्त्राणाम श्रवणम प्रभो। जब हम सज्जनों का संग करेंगे तो हमें शास्त्र के द्वारा विधि निषेध रूपात्मक धर्म सुनने को मिलेगा। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए, इत्यादि जितना भी विधि निषेध है क्या नहीं। फिर हम जब उसको अपने जीवन में उतारेंगे तब जाकर के हमारे चित्त की शुद्धि होगी, भगवान के चरणों में हमारा अनुराग होगा, तब जाकर के भक्ति प्राप्त होगी। फिर ततो ज्ञानम ततो गति, तब जाकर के ज्ञान के माध्यम से हमें जीवन मुक्ति का आनंद प्राप्त होगा। तो इसलिए सत्संग महत्वपूर्ण है, जीवन में सत्संग बड़ा महत्वपूर्ण है। सताम संगा सत्संगा, जहाँ जाकर के संसार की चर्चा ना हो, जहाँ जाकर भगवान की चर्चा हो, भगवान के चरणों में अनुराग कैसे हो जाए वो विधि बताई जाती हो, ऐसे सज्जनों का संग करके यदि हम चलते हैं तो धीरे 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 निश्चित रूप से हमें जो है हमारे हृदय में भक्ति जो है वो जागृत होगी। तो इससे ये स्पष्ट हो गया कि भगवान के श्री चरणों में भक्ति उत्पन्न हो उसके लिए सत्संग अति आवश्यक है। भगवान की लीला, भगवान की कथा श्रवण करें, भगवान की लीलाओं का वर्णन जिन कथाओं में हो ऐसी कथाओं को श्रवण करें, सज्जन पुरुषों का संग करें, संसार विषयक चिंतन न करके भगवत परक चिंतन को बनाएं। तो भगवान की कथाओं से धीरे 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 जो संसार की सत्यता है, संसार की असत्यता है उसका बोध होगा, संसार के प्रति वैराग्य होगा और भगवान के श्री चरणों में अनुराग होगा। उससे फिर भक्ति उदय होगी और ततो ज्ञानम ततो गति। तो इसलिए सत्संग का बड़ा महत्व है। एक प्रश्न और आया है जी। एक परिवार में जितने भी पुरुष थे वो अब नहीं रहे, घर में केवल स्त्रियां ही बाकी शेष बची हैं, और गोत्र में भी अन्य अपने रिश्तेदारी में ताऊ अथवा चाचा के घर में भी कोई पुरुष ऐसा नहीं है या बालक नहीं है जो श्राद्ध आदि कर सके। तो उस घर की जो कन्या है क्या वह श्राद्ध अथवा तर्पण उसको वो विहित है, उसके द्वारा दिया हुआ वह पितरों को प्राप्त होता है? विधि तो यह है कि पुत्रों में भी बड़े पुत्र को
पिता के रहते हुए पिता को ही अधिकार है श्राद्ध तर्पण का। पिता के न रहने पर बड़े पुत्र को श्राद्ध तर्पण आदि का अधिकार रहता है। बड़ा पुत्र नहीं हो तो छोटे पुत्र को इन समस्त कर्मों का अधिकार रहता है। बीच वाला पुत्र होने पर भी उसे श्राद्ध तर्पण का अधिकार नहीं रहता। अब बात है कि जहाँ पुत्र ही नहीं है, ऐसे में शास्त्र का पक्ष है कि चाचा ताऊ, यदि 2-3 भाई हैं, मानो चाचा ताऊ इत्यादि हैं, तो शास्त्र का ऐसा पक्ष है कि 2-3 भाइयों में किसी के भी यदि पुत्र है तो भी वो व्यक्ति पुत्रवान ही माना जाता है। एक के घर में संतान नहीं है, 2 के घर में संतान है, अथवा 2 के घर में नहीं है, 1 के घर में संतान है, तो 2 के घर में संतान पुत्र न होने पर भी 1 के यहाँ पुत्र है भाई के, तो तीनों भाई पुत्रवान माने जाते हैं, क्योंकि भाई का पुत्र भी अपना ही पुत्र माना जाता है। इसलिए उसे और्ध्वदेहिक और ये समस्त कर्म करने का अधिकार होता है। ऐसी स्थिति हो जहाँ चाचा ताऊ के यहाँ भी कोई संतान नहीं है, तो दोहित्र को इस प्रकार से कर्म करने का अधिकार है। दोहित्र समझते हैं ना, दोहिता बोलते हैं, दोते को भी इस प्रकार से कर्म करने का अधिकार है। दोहित्र भी नहीं है तो फिर गोत्र आदि का भी विचार किया जाता है, कोई गोत्र वाला भी कर सकता है। वो भी नहीं हो, ऐसी अवस्था में घर की जो कन्या है, जो स्त्री है, वो श्राद्ध तर्पण कर सकती है। उसकी विधि थोड़ा सा भिन्न रहती है, जो परंपरागत करवाते हैं वो जानते हैं। उस विधि से वो भी तीर्थ आदि में जाकर के अपने पितरों के निमित्त कर सकती है। एक ही स्थिति में जहाँ उनके दोहित्र आदि भी न हो, किसी प्रकार से अपने कुल में भी कोई पुरुष ना हो, ऐसी अवस्था में वो जो है स्वयं भी श्राद्ध तर्पण कर सकती है। महाराज श्री आए हैं। नहीं, यहीं बैठो, क्या यहीं बैठेंगे, कोई बात नहीं। समाधान हो गया कि नहीं? समाधान हो गया कि नहीं? जी आइए मन, आइए यहाँ आइए ना, मैं आपके पास वो कन्या अथवा घर की जो बेटी है वह स्वयं जो श्राद्ध करती है, उसकी कोई विशेष विधि? जो पंडित लोग करवाने वाले हैं, चूँकि कराएंगे तो ब्राह्मण के द्वारा ही, तो जो करने वाले ब्राह्मण हैं, तीर्थीय जो पंडित रहते हैं, उनको सभी विधियों का पता रहता है। सामान्य ही रहता है, वो वैदिक मंत्रों के द्वारा नहीं होता है। महाराज जी, एक प्रश्न आया है भैया की तरफ से। हाँ, कि जो हम कर्म करते हैं उनका फल तत्काल मिलता है या कब मिलेगा, इस बात पर शंका जिज्ञासा है। पहले जिज्ञासा, उसका समाधान हो गया कि नहीं? वो तो रह गया। बाकी इसमें एक बात और है, मान लो जिसका आपने कहा ना भी बड़ाई कर सकता है पितरों का वो, लेकिन अलग अलग रहते हो, लाभ तो सारे ले रहे हैं अलग अलग, लेकिन अलग अलग क्यों नहीं कर सकते? ऐसा है, शास्त्र दृष्टया बड़ा पुत्र ही पुत्र माना जाता है। पुत्र उत्पन्न ही इसीलिए किया जाता है। पुत्र जो संज्ञा है, पुत्र कहते हैं पुण्नाम नरका त्रायते इति पुत्र, जो अपने पिता को पुण्य नामक नरक से तारता है, उसी का नाम पुत्र होता है। और वो पहला पुत्र ही पुत्र माना जाता है। पहले पुत्र के बाद में जितनी भी संतानें होती हैं वो कामज होती हैं, वो मुख्य पुत्र के अधिकारी नहीं होती, वो कामज होती हैं। इसलिए कर्म का अधिकार बड़े पुत्र को ही दिया जाता है, उसी को करना चाहिए। न हो तो उससे छोटे वाला करें। अलग अलग रहते हैं, नहीं, एक ही को, सबको करने की आवश्यकता नहीं है, सबको करने की आवश्यकता है। कोई एक करे बाकी को उसका फल मिलेगा। सब बाकी का विषय नहीं, वो तो पितरों के निमित्त किया जा रहा है ना। जिसके निमित्त किया जा रहा है उनको तो उनकी गति तो होगी, उनको तो उसका फल होगा ही। जी हाँ, एक पितृ जो है बाकी बेटों को भी आशीर्वाद देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पितृ एक पुत्र के करने पर सबको लाभ होगा, क्यों नहीं होगा? सबको लाभ होगा या एक ही को होगा? एक नहीं, सबको होगा। इसमें प्रतिनिधि रूप से वो सबकी तरफ से कर रहा है ना, परिवार की तरफ से जिसको अधिकार है वही वो कार्य कर रहा है, तो निश्चित रूप से उसका फल होगा।
फल होता है। क्या क्या था, क्या जिज्ञासा थी? हाँ, अच्छा अच्छा, कर्म के विषय में शास्त्रों में कहा गया कि कर्म का इदमित्थम निर्णय नहीं होता है। इदमित्थम निर्णय का मतलब होता है इसका ये फल इतनी देर के बाद, ऐसा निर्णय नहीं किया जा सकता। वो निश्चित होता है बीज की प्रकृति पर। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कर्म की प्रकृति पर, कर्म रूपी बीज की प्रकृति पर निर्भर होता है कि वह बीज कितने समय बाद अपना फल देगा। जैसे आप विविध प्रकार के बीजों को भूमि में रोपते हैं, आरोपण करते हैं, लगाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के बीजों को लगाते हैं, एक ही समय में लगाते हैं, एक ही खेत में लगाते हैं, परंतु भिन्न भिन्न बोए हुए बीज एक ही समय में अपना फल नहीं देते। सभी बीजों की प्रकृति भिन्न भिन्न होगी। कोई बीज ऐसा होगा जो 12-15 दिन के बाद ही अपना फल दे देगा। कोई ऐसा बीज भी होता है जो महीने के बाद अपना फल देता है। कोई ऐसा बीज भी होता है जो 2 महीने के बाद फलीभूत होता है। कोई ऐसा बीज भी होता है जो 6 महीने के बाद फल देता है। कोई ऐसा बीज भी होता है 9 महीने के बाद फल देता है। कोई ऐसा बीज भी होता है 100 वर्षों के बाद फल देता है। तो बीज की प्रकृति पर निर्भर करता है। दूसरी बात है, यदि कर्म के वेग पर भी निर्भर करता है। कर्म का वेग कितना है, कर्म के पीछे जो कर्म का वेग है, कितनी ताकत से, कितनी शक्ति से वो कर्म किया गया। यदि अत्युत्कट कर्म का वेग होता है, यदि अत्यंत पुण्य कर्म हो, पराकाष्ठा का पुण्य कर्म हो या पराकाष्ठा का पाप कर्म हो, तो वो सद्यो फल भी दे देता है, तत्काल फल भी दे देता है। तो उसके वेग पर भी निर्भर करता है कि उसका वेग, कर्म का वेग कितना है। और दूसरा, बीज की प्रकृति, जैसा जैसा बीज होगा उसकी प्रकृति के अनुसार वो इस जन्म में भी फल देता है, अगले जन्म में भी फल देता है, 100 जन्म के बाद में भी फल दे सकता है। समझ आई ना? जैसे महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद गांधारी ने भगवान कृष्ण से पूछा कि भगवान, मैं कुछ जानना चाहती हूँ, मेरे प्रश्न का उत्तर आप ही दे सकते हैं क्योंकि आप तो योगियों के भी ईश्वर हैं। अन्य कोई व्यक्ति मेरे प्रश्न का उत्तर देने की सामर्थ्य नहीं रखता। तो भगवान ने कहा, पूछे क्या पूछना चाहती हैं? तो गांधारी ने कहा, भगवान मुझे ये बताएं, मैंने ऐसा कौन सा इतना बड़ा पाप किया था कि जिसके परिणाम स्वरूप मुझे 100 पुत्रों की मृत्यु का दुख सहना पड़ा। भगवान कहते, तू क्या जानती है अपने बारे में? गांधारी कहती है, भगवान मुझे अपने पूर्व के 100 जन्म याद है। कितने? मुझे अपने पूर्व के 100 जन्म याद हैं। मैंने अपने पूर्व के 100 जन्मों में भी ऐसा कोई पाप नहीं किया कि जिससे इतना बड़ा दुख मुझे प्राप्त हुआ। इसलिए अन्य कोई व्यक्ति इसका उत्तर नहीं दे सकता। आप तो साक्षात योगेश्वर हैं, आप ही मुझे बताएं कि आखिर ये कौन से कर्म का फल है। तो भगवान ने कहा, गांधारी से कहा, यदि आप इसके फल को जानना चाहती हैं तो एक जन्म और पीछे झांक करके देखें, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाए। तो कहा, अच्छा ठीक है। एक जन्म और भगवान की कृपा से गांधारी ने प्रवेश किया। देखा तो गांधारी क्या देखती है कि वो 101 जन्म पहले बहेलिया थी, पुरुष था और शिकारी था। पुरुष था और शिकारी था, शिकार करके कुछ पशु पक्षियों को मार के खा जाता था, कुछ को बेच करके अपने घर की आजीविका चलाता था। तो इस प्रकार से उसकी आजीविका चलती थी। चलते चलते एक बार उसकी पत्नी बीमार हो गई, उसको पक्षाघात हो गया, पैरालिसिस हो गया। तो जब पैरालिसिस हो गया तो अब वो काफ़ी ट्रीटमेंट करवाया पर ठीक नहीं हुआ। तो अंत में किसी ने कहा कि भाई यदि तू अपनी पत्नी को कछुए के बच्चे का मांस खिलाएगा तो तेरी पत्नी ठीक हो जाएगी, उसका ये जो अधरंग है, ये जो पैरालिसिस है, ठीक हो जाएगा। तो वो जो गांधारी 101 जन्म पहले पुरुष थी, शिकारी था, उसने एक एक करके 100 कछुए के बच्चों को मार करके अपने पत्नी को खिलाया ताकि उसका पैरालिसिस ठीक हो जाए। पैरालिसिस ठीक हुआ कि नहीं हुआ? 100 जन्मों के 101 जन्म बाद में 100 पुत्रों की मृत्यु का दुख उसे देखना पड़ा। तो किस कर्म का कितना वेग है, उस बीज की कैसी प्रकृति है, उस बीज की प्रकृति के अनुसार ही मनुष्य को तत्त काल के बाद में, तत्त शरीर में, तत्त योनि में उस कर्म का फल भोगना पड़ता है।
पूछना चाह रहा हूँ कि जब हम भक्ति करते हैं या भक्ति के रास्ते पे चलते हैं तो हमारे पास दो विकल्प आते हैं, एक आता है भोग का, एक आता है मोक्ष का। तो हमारे आसपास सभी जो लोग हैं वो गृहस्थी वाले लोग हैं और भोग की इच्छा सभी को रहती है। अगर मैं मोक्ष के रास्ते पर चल के भक्ति करता हूँ और मेरे मन में स्वार्थ आता है भोग का, तो क्या वो भोग मुझे मिलने के बाद, मेरी मनोकामना पूरी होने के बाद, क्या मैं उस मोक्ष को प्राप्त कर पाऊंगा उसी गृहस्थी वाले रास्ते पर चलकर? देखिए, कर्म के फल की दो गतियां होती हैं। यदि आप इच्छा रखते हुए कर्म करते हैं तो वो जो बीज आपने कर्म का बो दिया इच्छा रख करके, यदि उसका उतना वेग नहीं होगा कि वो तत्काल आपको फल दे, तो हो सकता है वो आगे जन्म में, उसके अगले जन्म में, उसके अगले जन्म में, जब वो परिपाक अवस्था को प्राप्त हो जाएगा, जब वो फल, जब वो बीज परिपक्व हो जाएगा, पक जाएगा, अर्थात उसके फल देने का समय आ जाएगा, उस समय वो बीज अपना फल देगा। ठीक है ना? तो उस बीज ने फल कैसा देना है? जैसा बोते समय हमने कामना की थी। तो यदि कामना रख करके, संसार की कामना रख करके हमने बीज बोया है, तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल वो फल हमें प्राप्त होने वाला है और वो कामना के रूप में ही प्राप्त होगा। यदि जैसे धान का बीज जब हम बोते हैं, तो जब हम बो देते हैं कुछ समय के बाद में वो अंकुरित होता है, उसका एक पौधा बन जाता है, फिर वो पौधा कहीं खेत में लगा दिया जाता है, समय आने पर वो परिपक्व अवस्था को प्राप्त होता है, कई गुना होकर के वो धान हमें प्राप्त हो जाती है। पर वही यदि उस धान के छिलके को उतार दिया जाए और छिलका उतार करके उसको फिर खेत में डाल दिया जाए, तो फिर वो उगेगा कि नहीं? पौधा बनेगा कि नहीं? है? बनेगा? नहीं बनेगा। तो बीज ही कामना है, बीज ही हमारी बार बार जन्म, बार बार मृत्यु को देने वाली बीज रूपी जो कामना है, यदि इसको हम निकाल करके कर्म कर देंगे तो वही कर्म जो हमें बार बार जन्म मृत्यु को देने वाला है, वही कर्म हमें ईश्वर को प्राप्त करने में सहायक हो जाएगा। समझाए ना? इसलिए अन्य रूप से भी भगवान ने ईश्वर अर्पण बुद्धि से किया हुआ जो कर्म होता है, वो चित्त शुद्धि के माध्यम से ईश्वर को मिलाने में सहायक हो जाता है। और यदि संसार की कामना करते हुए, भोगों को कामना करके बीज बोया जाता है, तो वो कामना देकर के समाप्त हो जाएगा। वो निर्भर करता है बोने वाले पर कि उसने किस दृष्टि से बीज को बोया है। इस प्रकार से जैसी कामना, जैसा संकल्प करके बीज बोया जाता है, वैसा ही वो बीज फल देता है। परंतु यदि गलती से बीज बो भी दिया गया है, तब भी अब पता चल गया कि गलती से बीज बो दिया, तो भी उसके बहुत से उपचार हैं। हम उस कर्म के फल को ईश्वर को अर्पण करते। यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषु मदर्पणम्। अब जो भी खाते हो, पीते हो, यज्ञ करते हो, दान करते हो, तीर्थ करते हो, पुण्य करते हो, वो सब भगवान को अर्पण करते हो। तो ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिमाम्भसा। जिस प्रकार से जल में रहते हुए कमल का पत्ता